हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर्स बिफोर फाइनल कॉल। तो अब तक जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो शेयर का फॉर फीचर हो रहा था वो फाइनल कॉल के बाद हो रहा था। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हो अगर शेयर का फॉर फीचर कॉल्स यानी फाइनल कॉल के पहले हो जाए, कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट ना दे और जस्ट अलॉटमेंट के बाद शेयर का फॉर फीचर हो जाए, या फर्स्ट कॉल के बाद शेयर का फॉर फीचर हो जाए। तो अगर कॉल्स के बीच में शेयर का फॉर फीचर होता है, यानी कि फॉर फीचर के लिए फाइनल कॉल का वेट नहीं किया जाता है, यानी इमीडिएट फॉर फीचर होता है, तो उस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन आपके सामने एक स्क्रीन पे चल रहा होगा और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या उसे नोट कर लें और ध्यान से उस क्वेश्चन को देखें और आइए हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विप्रो लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, 2.5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांगा गया है और 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांगा गया है प्रीमियम के साथ, क्योंकि शेयर जो इशू किया गया है वो 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है, ठीक है, और प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में इंक्लूड है। तो 10% प्रीमियम 10 रुपये का कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है। तो प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट ड्यू है और उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है कितना, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है 2.5 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़। तो इस तरह से 10 रुपया मांगा गया है, 1 रुपया प्रीमियम के साथ, जो कि अलॉटमेंट पे ड्यू है। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है एक्स, जिसके पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और उसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया है, यानी उसका जो शेयर फॉरफिट हुआ है वो फर्स्ट कॉल के पहले हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया है, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन उसका जो शेयर फॉरफिट हो रहा है वो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों फॉर फीचर का अलग अलग केस है, एक तो फाइनल कॉल के पहले का फॉर फीचर है और एक फाइनल कॉल के बाद का फॉर फीचर है। और एक और बात, जो पहला वाला है उसका प्रीमियम अनपेड है, जो दूसरा वाला है उसका प्रीमियम पेड है। तो यहाँ पर प्रीमियम का केस भी कवर हो जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप प्रीमियम का केस भी समझना चाहते हैं तो वो इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शेयर को जो री इशू किया गया है वो 12 रुपीज़ के रेट से री इशू किया गया है, यानी कि 2 रुपीज़ प्रीमियम पे री इशू किया गया है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 रुपीज़ 2.5 के हिसाब से, और इसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है शेयर अलॉटमेंट, प्रीमियम के साथ ड्यू है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद देखिए अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है कितना, 200 शेयर का पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिल रहा है, तो 19,800 शेयर का अलॉटमेंट पे पैसा मिल रहा है, तो 79,200 हो गया। अब इसके बाद जो है हमको फॉर फीचर करना है इसका, इमीडिएट फॉर फीचर। तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 5.5 रुपीज़। कॉल्ड अप वैल्यू, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कॉल्ड अप हमेशा याद रखिए। शेयर फॉर फीचर शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं। तो भाई अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 4 रुपये और 2 रुपये 50 पैसे, टोटल 4 2 6.5 रुपये मांगे गए हैं, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का है। तो इसका मतलब कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 5.5 रुपीज़। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 5.5 1100 रुपीज़ हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, चूँकि प्रीमियम अनपेड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करेंगे 200 इंटू 1 200। और कॉल्स इन एरियर कितना होगा, 4 रुपये, ठीक, जो कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। इसके अलावा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो अभी मांगा ही नहीं गया, उसके पहले ही फॉरफिट हो गया। तो यहाँ कॉल्स इन एरियर क्या होगा, केवल अलॉटमेंट 200 इंटू 4 800, और टू शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा, कितना पैसा कंपनी ने जब्त किया, क्योंकि उसने केवल एप्लीकेशन दिया है, तो 200 इंटू 2.5 500। तो यहाँ पर शेयर फॉरफिट हो गया, यानी कि 200 शेयर कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बाद जो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात,
फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे ड्यू होगा? 19,800 शेयर पे। 20,000 शेयर पे क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि 200 शेयर जो है वो ऑलरेडी कैंसिल किया जा चुका है। ठीक है, तो 19,800 इंटू 2.5, तो फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है 2.5 रुपीज़, तो 49,500 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसा कि पता है 300 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिल रहा है, तो 19,500 इंटू 2.5 यानी 300 शेयर और कम हो गए, तो 48,750 रिसीव हो रहा है फर्स्ट कॉल पे। अब इसके बाद फाइनल कॉल पे कितना मांगा गया है? 2 रुपया मांगा गया है। तो भाई फाइनल कॉल पे जो है वो 2 रुपया मांगा गया है। कितना? 19,800 इंटू 2, 39,600। ठीक है, ये ड्यू हो गया। अब देखिए वापस से वही 300 शेयर पे फाइनल कॉल भी नहीं मिल रहा है, तो 19,500 इंटू 2, 39,000। अब जो है फॉर फीचर करना है हमको कितने शेयर का? 300 शेयर का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 10, 10 क्यों? क्योंकि यहाँ तक का कॉल्ड अप वैल्यू पूरा 10 रुपया है, पूरा 10 रुपया कंपनी मांग चुकी है। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 300 इंटू 4.5 यानी कितना हुआ? 1350। और टू शेयर फॉर फीचर कितना हो जाएगा? 300 इंटू 5.5 यानी कि 1650। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ 5.5 क्यों, जबकि वो तो दे चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 4 रुपये, एप्लीकेशन पे 2.5 यानी 6.5 रुपीज़ दे चुका है। तो भाई ये 5.5 शेयर फॉर फीचर में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी ने जो शेयर का पैसा जब्त किया है वो 5.5 रुपया है। 1 रुपया तो प्रीमियम है ना जो वो दे चुका है, तो प्रीमियम को तो फॉरफिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कंपनी का ही होता है। तो जो भी शेयर फॉर फीचर का अमाउंट आ गया वो शेयर पे किया गया जो शेयर का वैल्यू है वो होगा प्रीमियम को छोड़कर। तो प्रीमियम को छोड़कर शेयर पे कितना चुकाया गया? 300 शेयर पे 5.5 रुपीज़ यानी 1650। अब री इशू किया गया है सभी शेयर्स को, यानी 200 शेयर ये, 300 शेयर ये, कितने के रेट से? 12 रुपीज़ के रेट से। तो 10 रुपये का शेयर अगर 12 रुपये के रेट से हम री इशू कर रहे हैं तो क्या है? प्रीमियम पे री इशू है। तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 12 6000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 500 इंटू 10 5000। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रुपया प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 1000 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर फॉर फीचर का जो भी प्रॉफिट है वो पूरा रियलाइज हुआ है। 500 शेयर फॉर फीचर ये, और वो दूसरा 1615 फॉर फीचर का अमाउंट ये। टोटल हमको कितना प्रॉफिट हो गया? 2150। चूँकि हमने डिस्काउंट तो दिया नहीं है रीशू पे जो कि माइनस करेंगे, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व में हम प्रॉफिट क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेयर फॉर फीचर के आगे के टॉपिक्स। तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। धन्यवाद।